सबसेट याद है ना सबको? निकालिए पहले, एक आप लोग निकाल के बताइए। फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए बी सी। इसका टोटल सबसेट निकालना है। इसका भी सबसेट निकालना है। बन जाएगा। प्रॉपर सबसेट नहीं ना बताए हैं। हो गया जी। ये आपको दिया हुआ सेट ए बराबर सेट कंटेनिंग ए बी सी। कितना सबसेट बनेगा इसका? 8, 2 का पावर 3। तो ऑल द सबसेट्स, केवल मिला लीजिएगा, ये तो आप लोग बना दिए होंगे, ऑफ ए आर गिवन बाई सिंगल एलिमेंट से बनने वाला सबसेट। तो ए से बनने वाला सबसेट हुआ, ये बी से बनने वाला सबसेट और सी से बनने वाला सबसेट, सिंगल एलिमेंट से। अब दो दो एलिमेंट से बनाइए। तो ए और बी को एक में डाल दिए, फिर बी और सी से बनने वाला सबसेट और सी और ए से बनने वाला सबसेट, फिर 3 एलिमेंट से। तो 3 एलिमेंट जो है वास्तविक में ये क्या है? सेट ए है ना? ये सेट तो दोनों सेम ही है ना। और उसमें लिखाया है कि प्रत्येक सेट अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। तो ए जो है ए का सबसेट है, या तो ऐसे लिखे या नहीं तो ए भी लिख सकते हैं। और एक क्या होगा? 5। दूसरा वाला ये सबका बन गया है। सेकेंड वाला सबका बना कि नहीं? नहीं बना? बन गया। ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए बी, सिंगल एलिमेंट से बनने वाला सबसेट 1 से बनेगा ये। और ये जो दूसरा एलिमेंट है, इससे जब सबसेट बनाइएगा तो ये अभी तक एलिमेंट लिखा हुआ है, इस पर क्या डालेंगे? एक और ब्रैकेट डालना पड़ेगा। अब ये सबसेट बना। फिर 3 से बनने वाला सबसेट, फिर पहला 2 एलिमेंट से बनने वाला सबसेट, फिर लास्ट 2 एलिमेंट से बनने वाला सबसेट, फिर 1 और 3 से बनने वाला सबसेट, और तीनों एलिमेंट से बनने वाला सबसेट, और एक होगा 5। बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ होना चाहिए, तब समझिए सही है। चेक कर लीजिएगा।
हो गया सबका? सेट सबसेट बनाने आप सीख गए। अब आइए प्रॉपर सबसेट में, आगे बढ़े। हो गया सबका? नहीं हुआ? तुम अपने से बनाओ। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? एक्चुअली में सबसेट दो तरह का होता है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अभी पढ़ रहे हैं प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्या होगा? ए का सारा एलिमेंट बी में मिल जाएगा, बी का भी सारा एलिमेंट ए में मिल जाएगा, तो कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। और ए का सभी एलिमेंट बी में मिले और बी में कुछ ऐसा एलिमेंट है जो ए में ना मिले, तो वैसे सबसेट जब बनेंगे तो प्रॉपर सबसेट। जैसे एक होता है फ्रैक्शन, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। पढ़े हैं ये? तो जैसे 24 बाई मान लीजिए 18, ये फ्रैक्शन में है लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन कब बनेगा? जब इसका कॉमन जो है दोनों में वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या था? इसको आप लिख सकते हैं 4 × 6 और 3 × 6, यही कॉमन था। अब ये बना प्रॉपर फ्रैक्शन। समझे? फ्रैक्शन ये भी था, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। लेट A and B are any two sets if each element of set A सेट A का सारा एलिमेंट इज द एलिमेंट ऑफ सेट B, सेट B का भी एलिमेंट होना चाहिए, इज द एलिमेंट ऑफ सेट B, बट देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट, देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट इन B, कम से कम B के अंदर एक एलिमेंट होना चाहिए। बट देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट इन B, B के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो विच इज नॉट इन A, जो A के अंदर ना हो। देन सेट A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सबसेट ऑफ B, तब B का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है? A का सारा एलिमेंट B में होगा लेकिन B के अंदर कम से कम एक मेंबर ऐसा होगा जो A में ना हो, तब कहेंगे A B का प्रॉपर सबसेट है। और इसको लिखेंगे कैसे? वी राइट इट एज, इस तरह से लिखें, जो इक्वल टू देते थे यहाँ नहीं देंगे। मान लीजिए ऐसा है। अब देखिए A का सारा मेंबर B में है, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ऐसा क्यों लिख दिए? A का सारा एलिमेंट B में है लेकिन B के अंदर एक नहीं, दो दो एलिमेंट ऐसा है जो A के अंदर नहीं, 5 और 6 दोनों नहीं, तो A जो है B का प्रॉपर सबसेट होगा। इस केस में हम लोग ऐसे लिखेंगे, A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B।
हाँ, जो प्रॉपर सबसेट है वो सबसेट होगा। अगर कोई बोल दिया कि ए जो है बी का सबसेट है, सही हो जाएगा। प्रॉपर सबसेट है उस केस में भी सही होगा। अब मान लीजिए हम ए बराबर लिए 1 2 और बी का वैल्यू भी ले लिए यही, तो ए का सारा एलिमेंट बी में है तो ए तो सबसेट हो गया बी का, लेकिन बी के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए के अंदर नहीं है। इस केस में ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे ए सबसेट है बी का, लेकिन बट ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो यहाँ नहीं। यहाँ पे बी भी किसका सबसेट है? ए का, और ये दोनों सेट आपस में क्या है? बराबर है। अब मान लीजिए किसी सेट के अंदर एलिमेंट का संख्या n है। इफ सेट ए कंटेन्स n एलिमेंट्स, then number of proper subset of A का प्रॉपर सबसेट का संख्या कितना होगा? 2 to the power n, और उसमें से एक कम हो जाएगा। कौन कम होगा? प्रत्येक सेट अपने आप का जो सबसेट होता है वो इक्वल वाला हट जाएगा बस। तो प्रॉपर सबसेट का संख्या होगा 2 to the power n - 1। एक छोटा सा एग्जाम्पल बना लीजिए, लिख लीजिए सब, लिख लीजिए पहले। तुम्हारा क्या नाम है जी? ना इसका अंकित नाम है। हो गया जी। इसी को बनाइए, राइट all the proper subset of A is equal to 3, 5 और 7। इसका जितना प्रॉपर सबसेट बनता है बनाइए। तो बनेगा तो 7, 2 to the power 3 - 1 होगा 7 लिख दीजिए। फिर से आप सवाल दे रहे हैं ट्रू फॉल्स वाला। सवाल मेन जो है आपको अलजेब्रा ऑफ सेट से आएगा। हो गया। बन गया सबका? क्या क्या लिखे? all the proper subsets of A, 3 से बनने वाला प्रॉपर सबसेट,
फिर 5 से 7 से, और दो दो एलिमेंट लीजिए, 3 5, 5 7 और 3 7, और एक क्या होगा 5। और जो इक्वल वाला है ये अब नहीं लेंगे, क्योंकि ये इसका सारा एलिमेंट इसमें है और इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो यहाँ नहीं। तो सबसेट तो हो जाता था लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं हो पाएगा, यही आपको प्रॉपर सबसेट आया। हो गया सबका? अच्छा, सबसेट प्रूफ करने का तरीका आपको बताए थे, कैसे प्रूफ करते हैं? x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b, यानी कि a के अंदर जो एलिमेंट है और वही एलिमेंट अगर b में मिल जाए तब हम लोग कहते हैं a सबसेट हो जाएगा किसका? b का। ये आपको लिखाए हुए है। अब छोटा सा एक रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा, बहुत जगह काम आएगा। मान लीजिए a सबसेट है b का और b सबसेट है c का। प्रूव दैट, आपको साबित करना है कि a सबसेट हो जाएगा c का। इस तरह का क्वेश्चन आपको रहेगा। ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें नंबर नहीं दिया हुआ है। तो अब जो है इस तरह का जो रिजल्ट बताए थे उसको यूज करेंगे। A इज सबसेट ऑफ B सवाल में दिया हुआ है और B सबसेट है C का। हमको साबित करना है कि A भी सबसेट होगा C का। तो प्रूफ कैसे कीजिएगा इसको पहले हम बता देते हैं। प्रूफ यही करना है, ये इसके अंदर एक एलिमेंट मान लीजिए, लेट x इज एनी एलिमेंट, माना कि x कोई एलिमेंट है सेट A का। इसका मतलब हुआ कि आप मान चुके हैं कि सेट A के अंदर कौन है? x। एम्प्टी सेट तो है नहीं, तो कोई ना कोई तो एलिमेंट होगा। एम्प्टी रहता तो 5 लिख देता वो, लेकिन यहाँ लिखा है A इज सबसेट ऑफ C, तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट होगा। मान लीजिए कि x है। अब ये बताइए कि A सबसेट ऑफ B है, इसका मतलब क्या है? ये तो सवाल में दे दिया था। सवाल में हमको दिया था कि A सबसेट है B का, मतलब A का सारा एलिमेंट किस में मिल जाएगा? B के अंदर। तो जब x A में है तो x B में होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि सवाल में दिया है A सबसेट ऑफ B। A सबसेट ऑफ B, ये B के अंदर आ गया। जो एलिमेंट A में है वो B में भी होगा। चूँकि x A में है, x B में आ गया। हमको x को कहाँ लाना है? C के अंदर लाना है। अब दूसरा कंडीशन आपको दिया हुआ है कि B सबसेट है किसका? C का। ये सवाल में दे दिया है। अब B अगर C का सबसेट है तो ये बता रहा कि B के अंदर जो भी मेंबर होगा वो C में होगा। तो चूँकि x जब B में है तो x कहाँ मिल जाएगा? C में भी मिलेगा, क्योंकि ये तो सवाल में दिया था कि B सबसेट है C का। तो आप x को कहाँ माने थे? A के अंदर, और वही x आपको कहाँ मिला? C में। इसका मतलब है कि A सबसेट होगा किसका? C का। यही ना था। x अगर A में है और वही x B में मिले तो समझिए कि A सबसेट हो जाएगा B का।
ये समझ में आया? थ्योरी इस तरह से आपको प्रूफ करना है। बहुत सारा थ्योरी मिलेगा अगला चैप्टर में, और जिसका प्रूफ सब इसी तरह से आएगा। हो गया जी। अगला टर्म है आपको पावर सेट। और ये लास्ट है। पावर सेट क्या होता है? लेट ए इज एनी सेट। मान लिया कि ए कोई सेट है, देन द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए का सबसेट का जो सेट होगा, सेट ए का जो सबसेट है उसका जो सेट बनेगा इज कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट ऑफ सेट ए। इट इज डिनोटेड बाई, और ए का जब पावर सेट होगा तो उसको डिनोट करेंगे इस तरह से पी ए, यानी कि पावर सेट ऑफ ए, या आप उसको लिख सकते हैं 2 to the पावर ए, ये भी पावर सेट ऑफ ए। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगा? पावर सेट एक सेट है। किसका सेट है? पावर सेट खुद एक सेट है, और वो किसका सेट है? सबसेट का। ए का जितने भी सबसेट होंगे उस सबसेट का जो सेट बनेगा उसको क्या बोलेंगे? पावर सेट। तो ये पावर सेट हो गया, ये खुद एक सेट है। इसका जो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा? पावर सेट का जो एलिमेंट आएगा वो सबसेट होगा। सबसेट खुद एक सेट होता है, और सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि पावर सेट का जितने मेंबर हैं खुद एक सेट है, तो सेट को हम एक्स, कैपिटल एक्स से लिखे। इसका मेंबर जो है कैपिटल एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए। अब ये एक्स जो है पी ए का मेंबर बन जाएगा। कब? अगर x सबसेट हो जाए किसका? a का। ये समझ में आया? जो a का सबसेट होगा, सबसेट का ही सेट बनाए है ना। जैसे मान लीजिए सेट कंटेनिंग 3 इज द सबसेट ऑफ ए के अंदर है 1 2 3, सही है कि नहीं? ए एक सेट है जिसका तीनों एलिमेंट लिखा हुआ है, और 3 से बनने वाला जो है एक सेट बनाए, ये इसका सबसेट होगा। तो ये अगर इसका सबसेट होगा यानी कि ए के पावर सेट में ये आएगा। ए का जो पावर सेट है उसका एक मेंबर हो जाएगा, क्योंकि सबसेट का ही सेट बना हुआ है। ये समझ में आया?
शायद नहीं आया। चलिए अब क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे गैप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, 2 लाइन लिखने के लिए। क्वेश्चन से आपको क्लियर करना पड़ेगा। मान लीजिए यही ए एक सेट दिया, अब बोला कि उसका पावर सेट बताइए। पावर सेट होगा किसका? सबसेट का। इसका सबसेट निकालिए। ऑल द सबसेट्स, ये तो आपको मालूम है, ऑफ सेट ए क्या क्या हो जाएगा जी? 1 से बनने वाला, 2 से बनने वाला, 3 से बनने वाला, 2 एलिमेंट से, 1 2 2 3 3 1, और फिर तीनों एलिमेंट से बनने वाला और 5। ये केवल अभी सबसेट लिखा हुआ है, लेकिन आपको निकालना है पावर सेट। पावर सेट क्या होगा? तो पावर सेट का डेफिनेशन था, ए का जो सबसेट है, सबसेट का सेट बनाइए। तो ए का सबसेट कौन है? यही ना है। इसको सब लिख दीजिए। ए का सारा सबसेट हम लिख दिए। ठीक है, और इसको सेट में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या करें सेट बनाने के लिए? ब्रैकेट लगा दीजिए। अब ये बना पावर सेट। अब बताइए पावर सेट में कितना मेंबर है? 8 मेंबर है। इसका एक मेंबर हम निकालें, सेट कंटेनिंग 1। आप क्या लिखिएगा? पी ए का सबसेट है या सेट कंटेनिंग 1 बिलोंग्स टू पी ए? कौन सही है बताइए? यहाँ पावर सेट लिखा हुआ है नीचे वाला, क्योंकि यही चीज़ यहाँ पे है, तो ये तो इसका मेंबर है। अब देखना है कि ये पी ए का मेंबर बना। कब मेंबर बना? चूँकि सेट कंटेनिंग 1 जो है सबसेट है किसका? ए का, है कि नहीं? सेट कंटेनिंग 1, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो यहाँ पे मौजूद है, तो ये सेट तो इसका सबसेट हो गया। और जो इसका सबसेट बनेगा वही पावर सेट का मेंबर बनेगा। ये भी देखिए, सेट कंटेनिंग 2, ये मेंबर है पी ए का। क्यों मेंबर है? क्योंकि सेट कंटेनिंग 2 इज़ द सबसेट ऑफ ए का सबसेट है। तो आप लिखें पी ए के अंदर एक्स आएगा। कब आएगा? अगर एक्स सबसेट हो जाएगा किसका? ए का। एक्स अगर ए का सबसेट होगा तभी पी ए में आ सकता है। इसके अंदर कोई भी मेंबर निकाल के देखिए, जैसे इसी को निकाल लिए। अभी फ़िलहाल जो है 3 1, सेट कंटेनिंग 3 1, ये पी ए का एक मेंबर है। अब पूछा कि क्यों मेंबर इसका बना दिए? क्योंकि ये जो सेट है मेंबर इसलिए बन पाया क्योंकि ए का क्या है? सबसेट है। तो पी ए का मेंबर वही बन सकता है जो सेट ए का क्या बन जाए? सबसेट बनेगा। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ। अब समझ में आया सबको? अब कोई आपको लिख दिया कि ए बिलोंग्स टू पी बी। अब पूछे कि इसका मतलब क्या समझे? ए अगर बी के पावर सेट में है तो ये तभी पॉसिबल हो पाया होगा अगर ए सबसेट बना होगा किसका? बी का। ए अगर बी का सबसेट होगा तभी ए बी का पावर सेट में आया होगा। समझ में आया? तो इसको नोट कर दे रहे हैं यहाँ पे। कोई भी मेंबर पावर सेट में आएगा और ये तभी आएगा अगर वो मेंबर उस सेट का सबसेट बन जाए। x अगर पी ए के अंदर है इसका मतलब x सबसेट होगा ए का। और कोई मेंबर जैसे x अगर ए का सबसेट हो गया, इसका मतलब है कि x
ए के पावर सेट में श्योर होगा। वाई अगर सबसेट हो गया मान लीजिए पी का, पी नहीं, दोनों पी पी हो जाएगा, मान लीजिए कुछ अलग सिंबल दे दिए बी का, वाई अगर बी का सबसेट है, इसका मतलब वाई जो है बी के पावर सेट में श्योर होगा, क्योंकि बी का पावर सेट में वही आएगा जो बी का सबसेट होगा। ये समझ में आया सबको? चलिए पहले लिखिए इसको। तो पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा? जितना सबसेट होगा उतना एलिमेंट। तो किसी भी सेट का पूछ दे कि पावर सेट में एलिमेंट का संख्या, तो सबसेट का संख्या ही एलिमेंट का संख्या होगा। यानी कि किसी सेट में अगर n एलिमेंट है, उसके पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा? 2 का पावर n, जितना सबसेट है। आगे बढ़े। एक फिर थ्योरम दे रहे हैं उसी तरह का, जो प्रूफ आप लोग को करना है, क्योंकि एक सवाल बिल्कुल वैसा ही हम बता दिए प्रूफ वाला। कल से बिल्कुल अलग हो जाएगा। कल पढ़ाएंगे इसका अलजबरा ऑफ सेट, जिसमें आएगा यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सारा आएगा। जैसे अर्थमेटिक में पढ़ते हैं जोड़ घटाव गुना भाग, उसी तरह से उसका अलग ऑपरेशन होता है, और वो ऑपरेशन है आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब लिख लिया सब। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। प्रॉब्लम है? आगे बढ़ें। ये थ्योरम आप लोग को प्रूफ करना है। पावर सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो ऐसे नहीं लेना है, ये गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि पावर सेट का मेंबर जो है, अभी आप देख लिए, इसके अंदर जितना भी मेंबर है, ये पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, खुद अपने आप में क्या है? सेट है। जैसे मेंबर को अलग करके देखिए, अब पूछे कि बताइए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहेंगे ये एक सेट है। कैसा सेट है? सिंगलटन सेट है, जिसके अंदर एक एलिमेंट। तो ये मेंबर है पीए का, लेकिन जब बाहर निकालते हैं तो वो दिखता है सेट। इसीलिए इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ सेट, यानी कि बहुत सारा सेट से बना हुआ एक नया सेट है, तो इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ सेट। तो इसका जितने भी मेंबर हैं वो सेट है, और सेट को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल लेटर से। इसीलिए पावर सेट का जो एलिमेंट लिया हुआ है, देखिए कैपिटल एक्स लिया हुआ है, तो स्मॉल एक्स नहीं लिया हुआ है, क्योंकि इसका मेंबर जो है खुद एक सेट होता है। ये ध्यान रखिएगा। इफ, वही सवाल फिर से दे रहे हैं, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, और सी भी सबसेट है डी का, ये आपको दे दिया। प्रूव दैट, आपको साबित करना है कि पावर सेट ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ डी। ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, सी डी का सबसेट है। आपको दिखाना है कि ए का पावर सेट सबसेट बन जाएगा डी के पावर सेट का। दिखाना आपको सबसेट ही है। क्या बना पाइएगा या बनाना पड़ेगा? बन जाएगा। कैसे बनाइएगा? थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं।
ये इसका सबसेट है, इसका एक मेंबर मानिएगा। और मेंबर जब भी लेंगे तो वो कैसा लेंगे, स्मॉल या कैपिटल, कैपिटल एक्स लेना है, ऐसे मान लीजिएगा। अब इस एक्स को आपको दिखाना पड़ेगा पीडी के अंदर। अगर आप इतना दिखा दिए, ठीक है, पहला सेट में एक्स माने और उसी एक्स को दिखा दिए पावर सेट ऑफ डी में, उस केस में ए का पावर सेट डी के पावर सेट का सबसेट बन जाएगा, यानी कि यही आपको दिखाना है। तो सबसे पहले पी ए का कोई मेंबर होगा एक्स मान लीजिए, अब वहाँ से स्टार्ट कीजिए। तुम लोग लिख नहीं पाता, लिखो, देखे कैसे स्टार्ट करते हो। मान लीजिए उसी तरह से कैपिटल एक्स इज़ द एलिमेंट ऑफ पी ए, कोई एलिमेंट है पी ए का, वहाँ पे स्मॉल एक्स माने थे, यहाँ कैपिटल एक्स मानना पड़ेगा, क्योंकि पावर सेट का मेंबर जो है खुद एक सेट होता है। इसके अंदर एक एलिमेंट माने। अब इसी एलिमेंट को दिखाना पड़ेगा पीडी के अंदर, जो यहाँ लिखा हुआ है, ये आपको दिखाना है। तोड़ते जाइए, x बिलोंग्स टू पी ए, बताइए क्या होगा। x अगर पी ए के अंदर है, कब होगा ऐसा, जब x ए का सबसेट होगा। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, x अगर पी ए में है, ऐसा तभी हो सकता है जब x ए का सबसेट हो जाए, ये डेफिनेशन है। तो x सबसेट हो गया a का, ये हमको पता चल गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x का सभी एलिमेंट किसके अंदर है, a के अंदर, ये अब आपको पता चल गया। और सवाल में दिया हुआ है कि a सबसेट है किसका, b का, यानी कि a का सारा मेंबर किस में है, b में। तो x का सारा मेंबर a में और a का सारा मेंबर b में, तो आप कह सकते हैं कि x का भी सारा मेंबर b में होगा। अब दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि b सबसेट है c का, इसका मतलब हुआ कि b का सभी मेंबर किस में मिलेगा, c में। तो x का सारा मेंबर b में है और b का सारा मेंबर c में है, तो x का भी सारा मेंबर c में होगा। और लास्ट वाला दिया हुआ है कि c भी सबसेट है d का, यानी कि c का सभी एलिमेंट d के अंदर मिल जाएगा। तो x का सारा एलिमेंट c में है और c का सारा एलिमेंट d में है, इसका मतलब है कि x का भी सारा एलिमेंट d में होगा। और x अगर d का सबसेट हो गया, इसका मतलब है कि x जो है d के पावर सेट में श्योर होगा, है ना। सबसेट बना कि वो पावर सेट में आ जाएगा। तो x को आप कहाँ माने थे, x माने थे a का पावर सेट में, और वही x जाकर मिला आपको d के पावर सेट में, यानी कि जो भी मेंबर a का पावर सेट में है वो सारा मेंबर d के पावर सेट में भी है। इसका मतलब है कि पी ए सबसेट होगा पी डी का। इस तरह से थ्योरी अभी बहुत सारा मिलेगा अगले चैप्टर में, ये आपको प्रूफ करने के लिए आना चाहिए। और डेफिनेशन अगर याद है तो प्रूफ कर दीजिएगा। मेन डेफिनेशन होता है, अभी ढेर सारा डेफिनेशन जो है अगले चैप्टर में आ जाएगा। अब चलिए सवाल में। आगे बढ़ें। समझ में आया सबको?
हो गया सबका? चेंज कर रहे हैं जी। डिटरमाइन ट्रू और फॉल्स। पहला दिया हुआ है 5 बिलोंग्स टू 5। सेट आपको कोई दिया नहीं है। 0 बिलोंग्स टू 5। 5 इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग 0। Phi is equal to set containing 5. Set containing 1, 2, 3 is equal to आपको बताना है कौन सही कौन गलत है। यहाँ कोई सेट दिया हुआ नहीं है, बस इसको देखकर डिसीजन लेना है। बन जाएगा, पहले उतार लीजिए तब ना। ये चीज़ कल भी बताए थे वहाँ, लेकिन एक सेट दिया हुआ रहता था। अब यहाँ पे सेट नहीं दिया है, फिर भी सारा चीज़ आपको बताया हुआ है, उसके आधार पे आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। पूछिए, आप पूछते हैं एक एक करके। आज पीछे वाला बेंच से पूछेंगे, क्योंकि अगला बेंच जो है कल भी पूछ लिए थे, उधर से स्टार्ट करेंगे। बोलो तुम जी, क्या नाम है? तुम्हें पहला सही है कि गलत? गलत क्यों है? क्या?
सबसेट रहता तो सही हो जाता। मतलब हम लिख दे 5 इज़ द सबसेट ऑफ 5। ये गलत है। मतलब क्यों गलत है? ये 5 जो है एम्प्टी सेट है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ नहीं है। ये बोल रहा है कि 5 उसके अंदर है, तो ये जब खाली था तो इसमें कैसे आ जाएगा कोई? इसीलिए ये गलत है ना। तो ये आपको फॉल्स है, बिकॉज 5 इस 5 के बारे में बोल रहे हैं, इज नल सेट। नल सेट का मतलब उसके अंदर कुछ है ही नहीं। ये बोल रहा 5 उसके अंदर होगा, जो गलत है। अब बोलता है कि 0 बिलोंग्स टू 5। तुम बोलो सही है कि गलत? फॉल्स। क्यों? अरे ऊपर वाला जवाब नीचे वाला दोनों सेम ही है। ये 5 है, इसका मतलब ये खाली है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। ये बोलता है 0 इसके अंदर है, तो गलत हो गया। समझे? बैठ जाइए। बिकॉज 5 इज एम्प्टी। 5 इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग 0। तुम बोलो जी, क्या नाम है? क्या नाम है? माइनस। बोलो 5 इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग 0। सही है कि गलत? सही है। कैसे? अगर पूछे हम कि सेट कंटेनिंग 0 क्या है, कैसा सेट है? सिंगल्टन सेट जिसके अंदर एक मेंबर है। ये कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है ना, उसमें कुछ नहीं है। तो इसमें तो एक मेंबर 0 है, इसमें कुछ है ये नहीं है, तो दोनों बराबर कैसे होगा? ये बोलता है बराबर है, ये फॉल्स हो गया ना। इसके अंदर कुछ नहीं है, जबकि इसके अंदर क्या है? 0 है। ये सिंगल्टन सेट है। ये रिजल्ट आपको फॉल्स दिया हुआ है। एज 5 इज एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। एंड अ सेट कंटेनिंग 0 इज ए सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट having 0 as an element। जिनको दिक्कत है हल्ला नहीं करो, तो वो कारण हम लिख दिए। अच्छा 5 बराबर सेट कंटेनिंग 5 सही है कि गलत? तुम बोलो। फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? ये खाली है, ये वो खाली नहीं, वो सिंगल्टन सेट है जिसमें 5 है। तो ये खाली है, ये सिंगल्टन सेट है, आपस में बराबर नहीं होगा। अच्छा ये वाला 5 नंबर सवाल तुम बोलो सही है या गलत? फॉल्स। क्यों? यहाँ एलिमेंट है, यहाँ पे सेट। देखो 2 सेट बराबर दिया है, और 2 सेट बराबर तभी होगा जब दोनों में सेम एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे दिया है सेट कंटेनिंग 1, और यहाँ पे केवल 1 दिया, ठीक है। तो ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ जो लिखा हुआ ऐसे है, और यहाँ का एलिमेंट बस एक ही जगह देख लिया कि बराबर सेट दिया है, और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट अलग है। यहाँ भी देखिए अलग है, यहाँ केवल 2 दिया है, और वहाँ बोलता है सेट कंटेनिंग 2 है। तो एलिमेंट अलग अलग है, इसलिए ये फॉल्स होगा। सिक्स नंबर तुम बोलो ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ये तो सीधे दिख रहा है, इसका एक मेंबर जो यहाँ है, चलो ट्रू है। 7 नंबर, 7 नंबर कौन जवाब देगा बताओ? कौन देगा? बोलो बोलो। 7 नंबर गलत है।
सात नंबर तुम बोलो, लास्ट बेंच। ट्रू होगा। अच्छा, फॉल्स किसका किसका है? एगो, दो गो, तीन। तुम लोग सब ट्रू में है। सातवां नंबर जो है सही है कि गलत है? फॉल्स। हाँ, सबसे बढ़िया सवाल इसमें यही है। इसमें जो है तुम लोग को पता चला, कभी लग रहा फॉल्स होगा, कभी ट्रू होगा। क्या है? फॉल्स। क्यों फॉल्स है? इस सेट को लिख देते हैं। देखिए ये सेट है, यहाँ समझिए। ये सेट है, राइट साइड वाला लिखे हैं, ठीक है। अब अगर वहाँ पे पूछे कि उस सेट के अंदर कितना एलिमेंट है? तीन। कौन कौन है? एक ए है, ये है और ये वाला। ये तीन एलिमेंट इसके अंदर है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड वाला जो है ए पर ब्रैकेट डाल दिया, ए पर ब्रैकेट डाल दिया। अब पूछा कि ये सेट जो है इसका सबसेट है कि नहीं। तो सबसेट कब होता है? जब इसका सभी एलिमेंट उसमें मिल जाए। तो इसके अंदर कौन है? यहाँ है कि नहीं? तो सही होगा। नहीं होगा? ये सही होगा। और अगर बोलता, ऐसे बोलता, यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगा देता, अब पूछता कि सही है कि गलत, फिर सही हो जाता। क्योंकि अभी जो सही हो रहा है इसके कारण हो रहा है, और यहाँ पे जब दो ब्रैकेट लगेगा तो इसके कारण सही हो जाएगा, है ना। ये सबसेट हो जाएगा इसका, क्योंकि इस पर ब्रैकेट लगाया। और अगर तीन ब्रैकेट लगा दे तब सबसेट बनेगा कि नहीं? बन जाएगा उस केस में भी। तो एक ब्रैकेट हो चाहे दो ब्रैकेट या तीन ब्रैकेट तक वो सही होगा। समझ में आया? यहाँ पे सवाल हम लोग को ये दिया हुआ था, और ये आपको सबसेट होगा, ये ट्रू है। तो जिनका ट्रू था वो सही है, फॉल्स वाला गलत हो गया, ठीक है। ये फॉल्स है क्योंकि टू जो है इसका मेंबर है, तो यहाँ होना चाहिए बिलोंग्स टू, और दिया है प्रॉपर सबसेट दिया, तो ये आपको फॉल्स होगा। समझ गए? नेक्स्ट क्लास जो है पढ़ाएंगे अलजबरा ऑफ सेट। इसका जोड़ घटाव जो है कल से स्टार्ट। अंदर